दोस्तों, जब सियासत में दोस्त बनने की गुंजाइश किसी के साथ बनाकर रखने की चाहत कोई नेता या फिर पार्टी बनकर रखना चाहता है तो उन्हें कभी दुश्मन रहे अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए दुश्मनों जैसा ट्रीटमेंट करने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब पीएम मोदी ने ऐसा ही सीएम नीतीश के खिलाफ किया है। जब नीतीश मोदी के दुश्मन हुआ करते थे तो बिहार की राजनीति से बेदखल करने के लिए वो उन्हें घोटालेबाज प्रूफ करने में लग गए। बिहार में हजारों लोगों के बीच मोदी के 32 घोटाले दनादन कुछ इस तरह से गिनाए थे। बिहार की जनता जानती है, नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। अब ये वीडियो तेजस्वी के हाथ लगा, उन्होंने सबके सामने रख दिया। इसके साथ ही सीधा अटैक नीतीश पर करते हुए चुनौती दे दी। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपए जो इन्होंने 20 साल राज किया। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी केपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए तो मैं चुनौती दिया हूँ, आकर के इसका सारा जवाब दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब इसी दौर में दोस्तों एक सर्वे आया, आंकड़े आए। अब ये आंकड़े अगर सच हुए तो समझिए दोस्तों, मोदी नीतीश के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई होगी। इस वक्त देख रहे होंगे बिहार में बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अभी चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं की कि मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के धुरंधर लगातार आते जा रहे हैं। दोस्तों देख रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, ऐलान इस तरह से कर रहे हैं जिससे लगता है बिहार की जमीन की गहराइयों से सीएम नीतीश को कुबेर का धन कुआं हाथ लग गया हो और वो उस कुएं से दनादन धन निकाल रहे हैं और बिहार में लोगों के बीच बांटते जा रहे हैं। अब जबकि एनडीए की ओर से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है एनडीए के रणनीतिकारों को यह एहसास हो चुका है इस बार उनके हाथ से सत्ता खिसक रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अब सर्वे भी सामने आने लगे हैं। लोकपाल के एक मेगा सर्वे में
इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए 105 से 114 सीटों के बीच सिकड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने के करीब है। सर्वे में अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकपाल के मेगा सर्वे के मुताबिक वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 38 से 41% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि एक बार फिर से इसमें भी इंडिया ब्लॉक बाजी मारता नजर आ रहा है। महागठबंधन को 39 से 42% वोट मिलने के आसार हैं, वहीं अन्य को 12% से 16% वोट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। लोकपाल के मेगा सर्वे की माने तो इस बार साफ है कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है और वो सरकार बनाते दिख रहे हैं। हालांकि सीटों की संख्या हो या वोट प्रतिशत के आंकड़े, दोनों ही जगह एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मतलब साफ है कि 2 से 4 सीटों के हेर फेर में महागठबंधन इस बार सत्ता में आ सकता है या फिर एनडीए फिर से वापसी कर सकता है। बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि कई सर्वे में जन स्वराज को फाइट में बताया गया है, लेकिन लोकपाल के इस मेगा सर्वे में जन स्वराज कोई बड़ी टक्कर नहीं देती दिख रही है। मतलब साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी बिहार में मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच ही देखा जा रहा है और इस लड़ाई में जेडीयू आरजेडी से पिछड़ी हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर कैपेबल हैं तो बहस करें, आखिर पता तो चले कि उनकी सेहत ठीक है। तेजस्वी यादव का यह बयान तब आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि उनका विजन क्या है। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की घोषणा कर दी है, आखिर ये पैसा कहां से आएगा। दोस्तों, हाल के दिनों में सीएम नीतीश की ओर से की गई घोषणाओं पर एक नज़र डालें तो उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई गई है। इसके तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 की जगह 1100 रुपये दिए जाएंगे। जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से ज़्यादा के बैंक लोन पर अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। पहले 3 लाख रुपए से ज़्यादा के ऋण पर 10% ब्याज देना पड़ता था। नीतीश कुमार ने युवा आयोग का गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष ही होगी। आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा हो। 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की गई। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की तो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। बिहार में पत्रकारों का भी ख्याल रखा गया है। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 की जगह अब 15,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 75 लाख महिलाओं यानी करीब 22% महिला वोटरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के हितों में नीतीश सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में कमेटी का गठन किया गया है, जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को पूरा करेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश सरकार की लगातार घोषणाओं से बिहार विधानसभा चुनाव में किसे फायदा होगा। क्या तेजस्वी के ऐलान से सीएम नीतीश घबरा गए हैं? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, सीएम नीतीश और बीजेपी की ओर से तमाम घोषणाओं के बाद भी लगता है वो बिहार के लोगों का दिल नहीं जीत पाए। तभी तो इस सर्वे में महागठबंधन से एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।